वेलकम बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। पिछले दिन हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहा जाता है समझाए थे, फॉर्मूला लिखाए थे। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है वो सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है जो पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहा जाता है। तो हमको जानना पड़ेगा ये जो भूतकाल में दो काम के बीच में जो काम पहले किया गया था ऐसे काम को पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है, और जो काम बाद में किया गया था वो पास्ट इनडेफिनाइट टेंस के अनुसार बनाते हैं। तो चलो ये डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। जो पास्ट परफेक्ट टेंस TENSE भूतकाल में दो काम के बीच में भूतकाल में दो काम के बीच में जो काम पहले किया गया था ऐसे काम को पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो काम बाद में किया गया था और जो काम बाद में किया गया था ऐसे काम को पास्ट इंडेफिनाइट के अनुसार बनाया जाता है। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनाइट मैंने सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीका के अनुसार बनाएंगे और दोनों सेंटेंस को बिफोर से जोड़ देंगे। ये बिफोर से जोड़ देंगे, सेंटेंस को इससे जोड़ेंगे। तो हम क्या लिखे फिर एक बार पढ़ रहे हैं। जब भूतकाल में दो काम के बीच में जो काम पहले किया गया था ऐसे काम को पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो काम बाद में किया गया था ऐसे काम को पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के मुताबिक टेंस के अनुसार पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अनुसार बनाया जाता है। तो इसमें दो काम किया गया था ऐसे बोला हुआ रहेगा। हमें देखना है जो कौन सा काम पहले हुआ था। जो काम पहले हुआ था उसको इस तरीका के अनुसार बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ था उसको इस तरीका के अनुसार बनाएंगे, और दोनों को बिफोर से जोड़ेंगे। ठीक है। तो एक तो सेंटेंस लिख रहे हैं, जो मनोज के आने से पहले मैं इस टीवी को बेचा था। ये एग्जाम्पल नंबर 1। जब मनोज के आने से पहले मैं इस टीवी को बेचा था, तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ था ना। हम देख रहे हैं जब मनोज के आने से पहले यानी मैं टीवी को बेचा था, ये पहले हुआ था। मनोज के आने से पहले मैं इस टीवी को बेचा था, तो मैं टीवी को बेचा था पहले हुआ था। तो सबसे पहले होगा मैं
अब बेचा था, ये वाला पहले होगा। ठीक है, इस तरीका के अनुसार। तो इसको मिटा के हम लिख रहे हैं, जे बेचने का इंग्लिश सेल, SELL, सेल माने बिक्री करना, बिक्री करना या बेचना। इसका बीच वाला होगा सोल्ड, 3 नंबर होगा सोल्ड, ये भाग का 3 रूप। और एक तो है सेल, SALE, सेल का माने है सिर्फ बिक्री, के आ रहा है बिक्री, करना नहीं होगा, सिर्फ बिक्री होगा। ये है नाउन, इसका दूसरा तीसरा रूप नहीं आएगा। तो पहले होगा जब मैं बेचा था, यानी इस तरीका के अनुसार सबसे पहले होगा आई, फिर होगा हैड, फिर बेचने का तीसरा रूप होगा सोल्ड, आई हैड सोल्ड, यानी मैं बेचा था। अब रह गया इस टीवी को, तो इस जगह में होगा दिस टीवी। आई हैड सोल्ड दिस टीवी, यानी मैं इस टीवी को बेचा था। अब किसके आने से पहले ना बिफोर, यहाँ बिफोर जोड़ेंगे, बिफोर मनोज के आने से पहले, तो बिफोर मनोज इसका अनुसार हो रहा। बिफोर मनोज सब्जेक्ट की जगह मनोज होगा, बिफोर मनोज आने का 2 नंबर रूप, बिफोर मनोज केम, पूरा इंग्लिश हुआ। आई हैड सोल्ड दिस टीवी बिफोर मनोज केम, यानी मनोज के आने से पहले मैं इस टीवी को बेचा था। अगर इसे प्रश्नवाचक करेंगे, सवालियत करेंगे, जे क्या मैं इस टीवी को बेचा था मनोज के आने से पहले, तो यहाँ से हैड आगे कर देंगे, बाकी जो है देख के बैठा देंगे। यानी इंग्लिश होगा हैड आई सोल्ड दिस टीवी, हैड आई सोल्ड दिस टीवी बिफोर मनोज केम, बिफोर मनोज केम, CAME हुआ करके क्वेश्चन मार्क। और यहाँ खाली क्या जोड़ देंगे, ये क्या मनोज के आने से पहले मैं इस टीवी को तोड़ा था। और अगर नेगेटिव करेंगे तो इस जगह में नॉट होगा, देखो ये हेड का बाद नॉट। और हिंदी होगा जब मैं इस टीवी को नहीं बेचा था मनोज के आने से पहले, तो इंग्लिश होगा आई हैड नॉट सोल्ड दिस टीवी, आई हैड नॉट सोल्ड दिस टीवी, यानी मैं इस टीवी को नहीं बेचा था बिफोर किसके आने से पहले ना, बिफोर मनोज किम करके फुल स्टॉप। ठीक है, और एक तो सेंटेंस दे रहे हैं, एक तो वर्ड पहले लिख रहे हैं हम, जे इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म माने जानकारी करना या जानकारी देना या खबर देना। इन्फॉर्म बीच में ED लगेगा, इन्फॉर्म्ड यहाँ भी ED लगेगा। और इसका नाउन में होगा INFORMATION, इंफॉर्मेशन, ये नाउन है, इसका मीनिंग है लिख लोगे, खाली जानकारी होगा, इसका बीच वाला और तीसरा रूप नहीं होगा। अब एक तो हम सेंटेंस दे रहे हैं, इसमें पहले था आने से पहले, अब आने का बाद एक तो सेंटेंस दे रहे हैं, जे राम के आने के बाद, राम के आने के बाद, आने के बाद मैं उसे जानकारी दिया था। ठीक है, राम के आने के बाद मैं उसे जानकारी दिया था। इसमें देखो, इसका आगे वाला में था पहले, अब रहा बाद में, जे राम के आने के बाद मैं उसे जानकारी दिया था। तब अगर हम बोलेंगे जो कौन सा काम पहले हुआ था, तो जरूर ये वाला बोलेंगे, जे राम पहले आया था, राम के आने के बाद मैं उसे जानकारी दिया था, तो ये वाला बाद में हुआ था, ये पहले हुआ था। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जो बाद में हुआ था वो वाला आगे लिखना है, जो बाद में हुआ था। तो मैं उसे जानकारी दिया था, ये बाद में हुआ था, इसे हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं और जानकारी दिया था ये पहले होगा। आप भाग को लेंगे, ये वाला भाग ED जोड़ देंगे इसका अनुसार। तो सबसे पहले होगा जब मैं यानी आई, फिर होगा इन्फॉर्म करने का दूसरा रूप होएगा आई इन्फॉर्म्ड उसे यानी हिम, आई इन्फॉर्म्ड हिम।
अब बाद में जो है ना, बाद आने के बाद, ये बाद के चलते आफ्टर होगा, अब बिफोर नहीं होगा। लेकिन जे आई इन्फॉर्म्ड हिम आफ्टर, अब कौन आया था पहले ना, राम आया था, तो राम आया था, ये तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूला के अनुसार, यानी पास्ट परफेक्ट के मुताबिक जो अभी सिखा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका अनुसार होगा। यानी आई इन्फॉर्म्ड हिम आफ्टर राम हैड कम करके फुल स्टॉप होगा। हिंदी होगा, ये राम के आने के बाद मैं उसे जानकारी दिया था। इंग्लिश होगा, जो आई इन्फॉर्म्ड हिम आफ्टर राम हैड कम। ठीक है, अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जे क्या राम के आने के बाद मैं उसे खबर दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक पास्ट इंडेफिनाइट का मुताबिक प्रश्नवाचक होगा। यानी इंग्लिश होगा डिड आई वर्ब 1 होगा, डिड आई इन्फॉर्म हिम, अब ये वाला जोड़ दो, आफ्टर राम हैड कम करके क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव अगर करेंगे, जे राम के आने के बाद मैं उसे खबर नहीं दिया था, तो इसी को नेगेटिव हो जाएगा, यानी डिड नॉट से बनाएंगे हम, आई डिड नॉट इन्फॉर्म हिम, यानी मैं उसे खबर नहीं दिया था, आई डिड नॉट इन्फॉर्म हिम। अब ये वाला जोड़ दो, आफ्टर राम हैड कम, आफ्टर राम हैड कम करके फुल स्टॉप। ठीक है, आई डिड नॉट इन्फॉर्म हिम आफ्टर राम हैड कम, यानी राम के आने से बाद, राम के आने के बाद मैं उसे खबर नहीं दिया था। इसका होगा डिड आई इन्फॉर्म हिम, क्या मैं उसे खबर दिया था आफ्टर राम। तो तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो सिखाएंगे। थैंक यू।